स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करना चाहते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी को लेके, जिसको आपको पता होगा कि जो लास्ट डेट थी वो 21 जून थी। कितनी थी वो लास्ट डेट आपकी पेट के एग्ज़ाम की? 21 जून थी, जो कि वो ओवर हो चुका है। और अभी आपका करेक्शन का डेट चल रहा है ना। आज 27 तारीख है, लगभग आपको 28 तारीख तक क्या है इसका आप करेक्शन करा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को लेके कि जैसे पेट का एग्ज़ाम होने के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर चाहिए, कौन से आपके डॉक्यूमेंट तैयार होने चाहिए मुख्य एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना मुख्य एग्ज़ाम के बाद, तो उसमें कुछ हमारे भाई बहन लोग जो है, जैसा अगर किसी का नेम की स्पेलिंग में मिस्टेक है, या डेट ऑफ बर्थ में है, या आइडेंटिटी कार्ड का या आधार कार्ड का जो भी फ़ोटो है वो अगर मतलब कैसे भी कोई भी अगर जरा सा भी आपको मिस्टेक होता है ना, तो आपको निकाल दिया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो कुछ यूपी ट्रिपल सी पीईटी के वेबसाइट पे ना कुछ ऐसे अपडेट्स आए हैं डॉक्यूमेंट को लेके, जो आपको जानने बेहद ही ज़रूरी है। तो आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि अभी अगर यूपी ट्रिपल सी पीईटी की बात करें, जो यूपी ट्रिपल सी पीईटी 2021 की बात करें, तो ये पेट का एग्ज़ाम था ना, इसकी जो लास्ट डेट थी वो कब थी? वो 21 जून थी। ठीक है, 21 जून थी, जो क्या हो चुका है, जो आपका ओवर हो चुका है। ठीक है, लेकिन अगर फॉर्म की बात करें तो नियर अबाउट लगभग 26 लाख के आसपास, 26 लाख के आसपास इसके फॉर्म पड़े हुए हैं। तो जो हमारा मुख्य एग्ज़ाम होगा, जो हमारे मुख्य एग्ज़ाम होने हैं, मैं एक बात और भी क्लियर कर देता हूँ कि इसके बाद जैसे आपका 2019 में आया था लेखपाल के लिए, ठीक है, और आया था आपका रेवेन्यू के लिए, जो राजस्व विभाग होता है और लेखपाल होता है, तो चकबंदी राजस्व लेखपाल दोनों के लिए आता है, वो दोनों एक ही के साथ एग्जाम कंडक्ट कराया था। ठीक है, तो वो जो लेखपाल का आया था ना उस 2019 में, तो वो आपका कैंसिल हुआ। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात रखी थी कि एक बात ये थी कि वहाँ पे ट्रिपल सी का जो डॉक्यूमेंट होता है ना, कि अगर जिनका ट्रिपल सी कंप्लीट है वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा 2019 की वैकेंसी में कुछ नहीं था। ठीक है, लेकिन 2021 के मुख्य एग्ज़ाम में जो भी आपका पहला एग्ज़ाम मुख्य का होगा पेट का, मतलब इस पेट के होने के बाद जो इसकी आपकी क्या है, जो आपकी 10वीं योग्यता है ना, ये जो आपकी 10वीं योग्यता है, इसके बाद जब ये सितंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाता है, उसके बाद जब ये नवंबर या दिसंबर में जब इसका मुख्य एग्ज़ाम करवाते हैं ना, इसमें सबसे पहला मुख्य एग्ज़ाम आपका किसका होता है? वो आपका आएगा लेखपाल का। किसका आएगा? लेखपाल का आएगा, जो 8,000 प्लस के आसपास वैकेंसी रहेंगी। कितने? 8,000 प्लस के आसपास। ठीक है, और जो दूसरी वैकेंसी आएगी ना, वो आपकी राजस्व की रहेगी। ठीक है, राजस्व विभाग में। ठीक है, वो आपकी किसकी रहेगी? वो आपकी राजस्व विभाग की रहेगी। तो कहने का मतलब कि लगभग 10,000 प्लस की वैकेंसी होनी, वो भी मुख्य एग्जाम अर्थात दिसंबर के बाद आपका, दिसंबर के लास्ट या जनवरी की बात करें। ठीक है, तो कहने का मतलब पेट के एग्जाम के बाद जब आपका मुख्य एग्जाम होगा, तो उसमें कितने स्टूडेंट्स रूल के, जो पेट का रूल है ना, जो यूपी टीपीएससी पेट का रूल है, उस रूल के हिसाब से कितने कैंडिडेट वहां से चुने जाएंगे। प्रारंभिक अर्हता एग्जाम में से कितने कैंडिडेट को पास किया जाएगा, ठीक है, और उसमें से कितने लोग को बैठने दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, देखिए अगर हम सीट की बात करें ना, देखिए सॉरी, अगर हम अप्लाई फॉर्म की बात करें, तो अभी अगर प्रेजेंट में आपका अप्लाई फॉर्म है नियर अबाउट 26 लाख के आसपास। ठीक है, इस 26 लाख के आसपास के स्टूडेंट में से आपका जो एग्जाम में बैठेंगे, वो सपोज दैट आपका 20 लाख के आसपास बैठेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ भाइयों का प्रिपरेशन नहीं हो पाया होगा, तो और कुछ भाई लोग सेंटर में नहीं पहुंच पाएंगे। लगभग 4 से 5 लाख के आसपास स्टूडेंट जो है वो वंचित हो जाते हैं एग्जाम देने से। ठीक है, जो आपकी सीटें खाली रहती है। तो कहने का सीटें खाली का मतलब ये है कि आपके जो एग्जाम में लगभग वैकेंसी है, 26 लाख फॉर्म पड़े हैं, और एग्जाम में लगभग बैठते हैं आपके 20 लाख। अब अगर इस सपोज दैट ये 20 लाख स्टूडेंट आपके एग्जाम में बैठ रहे हैं ना, ठीक है, ये जो 20 लाख बैठ रहे हैं, यहाँ से 10% मुख्य एग्जाम के लिए लिया जाता है। ये जो अपने यूपी ट्रिपल एस सी है ना, ये जो यूपी ट्रिपल एस सी है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है ना, ये हमेशा प्री एग्जाम का 10% रिजल्ट निकालती है मुख्य एग्जाम के लिए। ठीक है, 10% का कैंडिडेट देती है। तो सपोज दैट इसका 10% आपका हो जा रहा है 2 लाख के आसपास। ये 2 लाख स्टूडेंट बैठेंगे, ये जो 2 लाख कैंडिडेट है ना, वो बैठेंगे किसमें पता है? वो बैठेंगे आपके लेखपाल में और राजस्व विभाग में।
ठीक है, वो कब बैठेंगे, वो लेखपाल और राजस्व विभाग में बैठेंगे। तो कहने का मतलब देखिए यहाँ पे ये एग्जाम बहुत ही इजी भी हुआ और बहुत ही टफ भी हुआ। देखिए अब कैसे इजी हुआ, देखिए इजी इसलिए हुआ कि जो लोग अगर 9,000 का फॉर्म होता था, ठीक है, अगर लेखपाल की 9,000 के फॉर्म आते तो 30 से 35 लाख फॉर्म पड़ जाते थे, जो कि एक ही एग्जाम होता था। लेकिन इस भीड़ को कम करने के लिए और अच्छे कैंडिडेट का चुनाव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि पेट एग्जाम लागू कर दिया है। इसके पहले जो प्रारंभिक अर्हता के तहत वो एग्जाम को करवाएगा, ठीक है, प्री एग्जाम का करवा रहा है, तो उसमें से अच्छे कैंडिडेट, जो भी हमारे अच्छे माइंड के कैंडिडेट होंगे ना, उनको 10% चूज करके आपको मुख्य एग्जाम में बैठा देगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे भीड़ कम हुआ ना। पहले क्या होता था, 9,000 सपोज दैट 9,000 वैकेंसी के लिए 35 से 40 लाख आपके कैंडिडेट अप्लाई होते थे। अभी क्या है कि 9,000 के लिए आपको केवल 10% अर्थात 2 लाख ही अप्लाई होंगे। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एग्जाम आपका इजी हुआ, यहाँ पे आपका तो इजी हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, प्री में आपका टफ कर दे रहा है। यहाँ से केवल 10% को चूज कर रहा है ना, 10% को चूज करना क्या है, एक बहुत ही मायने रखता है, ठीक है। तो लगभग कहने का मतलब कि अच्छी तैयारी जिन भाइयों की होगी तो वो लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और आप लोग ये चाहिएगा कि जितना अच्छा आप इस लोग स्कोर कर सकते हैं पीटी में, उतना अच्छा आप स्कोर करिए। आपके पास नियर अबाउट 60 दिन के आसपास बचा है, ठीक है। जून आपका खत्म होने को है, जुलाई बचता है और अगस्त सितंबर में आपका एग्जाम होना है, नवंबर में आपका सितंबर में आपका एग्जाम होना है, अक्टूबर में आपका रिजल्ट आना है और दिसंबर में आपका मुख्य एग्जाम होना है, किसका, लेखपाल और राजस्व विभाग का, ठीक है। तो ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, देखिए हमने इसके लिए बात कर, अब हम बात करते हैं अपना जो डॉक्यूमेंट है ना, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, ये जो डॉक्यूमेंट है ना, सबसे पहले आपके जो शैक्षणिक योग्यता होता है, जो शैक्षणिक योग्यता होता है, जैसे मान लीजिए आपका 10वीं का मार्कशीट हुआ, ठीक है, 10वीं का मार्कशीट हुआ, 12वीं का मार्कशीट हुआ और आपका ग्रेजुएशन का हुआ या ग्रेजुएशन के प्लस कोई भी हो, जो भी आपके डॉक्यूमेंट शैक्षणिक योग्यता का मतलब आप जो शिक्षा ग्रहण करते हैं बोर्ड के द्वारा, तो उसमें जो आपकी 10वीं की मार्कशीट होगी, 12वीं की मार्कशीट होगी और ग्रेजुएशन, देखिए ये जो 10वीं का है ये तो आपका यहाँ पे पेट के लिए दिया है, पेट में आप बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी एग्जाम, किसी कंपटीशन, मतलब किसी अगर पद की बात करें, अगर उसको आप अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 12वीं का होना आवश्यक है, ठीक है। लेखपाल के लिए 12वीं होना आवश्यक है। और अगर राजस्व विभाग की बात करें, लोअर पीसीएस की बात करें, गन्ना अधिकारी की बात करें, जूनियर असिस्टेंट की बात करें, तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन होना आवश्यक है, ठीक है। या यूपी पीसीएल के जो भी हमारे अकाउंटेंट होते हैं, ठीक है, जो हमारे जेई होते हैं, जूनियर इंजीनियर, उन सब के लिए क्या है, उन सब के लिए क्या जरूरत है, उन सब के लिए ग्रेजुएशन जरूरी है। तो ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका जो भी शैक्षणिक योग्यता के आधार पे आपका जो भी सर्टिफिकेट है ना, जो भी आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, उसका नेम वगैरह जो भी अगर आपको मिसमैच लगता है, आप उसको सही करा लीजिए, कब, डॉक्यूमेंट मुख्य एग्जाम से पहले, ठीक है, ताकि उस समय उस टाइम गड़बड़ी ना हो, ठीक। और आपका जो दूसरा होता है ना, जैसे आपका आधार है या आपका वोटर कार्ड है, ये जो आधार और वोटर कार्ड का जो नेम होता है ना, कई लोगों का क्या होता है, डबल ई होता है, मार्कशीट में डबल ई है। मान लीजिए किसी का नाम है विनीत, सपोज दैट, यहाँ पे इस भाई के मार्कशीट में विनीत डबल ई है, और अगर इसके वोटर आईडी या आधार कार्ड में बात करें तो उसमें NI। तो कहने का मतलब ये सब जो स्पेलिंग छोटी छोटी है ना, इनसे लोग वंचित हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो ढूंढेंगे ना, यूट्यूब पे आपको काफ़ी वीडियो मिलेंगे जो जिनको निकाल दिया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। वो इतने अच्छे खासे से मेहनत करते हैं और मुख्य एग्जाम में बैठते हैं, उसको क्रैक भी कर लेते हैं, इंटरव्यू भी पास कर लेते हैं। जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो भाई लोग का क्या होता है कि नेम या किसी भी मिसमैच को लेके उनको क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है वैकेंसी से, ठीक है। तो कहने का मतलब आपका ये भी जरूरी है। और आपका तीसरा नंबर आता है, जैसे आपका अगर रिजर्वेशन की बात करें तो जिन भाइयों का रिजर्वेशन है, जो आरक्षण होता है, जैसे SC और ST और OBC के लिए जो भी एज क्राइटेरिया होता है ना, इनके लिए इन कैटेगरियों का क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। OBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए,
आपका एसटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका एससी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? आप जो चाहते हैं, सपोज दैट आप चाहते हैं एज में छूट, अगर आप एज में छूट चाहते हैं तो इसके लिए आपका ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ऐसा जिस फॉर्मेट में बोला है लोक सेवा आयोग, जिस फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट मांगे है ना, आपको उसी फॉर्मेट में देना है, ठीक है। अपने मन से कुछ नहीं करना इसमें। और कुछ ईडब्ल्यूएस के रूप में होते हैं हमारे भाई, जो कुछ भाई होते हैं वो ईडब्ल्यूएस के रूप में होते हैं ना, जो ईडब्ल्यूएस का है, जो 10% का कोटा है, इनका भी ईडब्ल्यूएस का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब अगर आपको आरक्षण चाहिए तो उसका आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो सर्टिफिकेट उस फॉर्मेट में होना चाहिए जो जिस फॉर्मेट में हमारे लोक सेवा आयोग ने मांग की है, ठीक है। तो कहने का मतलब इतने बात रखने हैं। और एक बात इंपॉर्टेंट है कि जो भी लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, राजस्व विभाग की वैकेंसी आने वाली है, उसमें ट्रिपल सी की आवश्यकता है या नहीं है, ठीक है। ट्रिपल सी की आवश्यकता है या नहीं है, इसकी हम बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये अगर हम ट्रिपल सी की बात करें तो जो 2019 की लेखपाल की वैकेंसी आई थी, ठीक है, जो 2019 की लेखपाल की वैकेंसी आई थी उसमें ट्रिपल सी के लिए कुछ नहीं मांगा गया था, ठीक है। ये ऐसा कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखा था कि उसमें आपको ट्रिपल सी के जो योग्य हैं वही क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये वैकेंसी आपकी कैंसिल हुई 2020 में। कोविड-19 की वजह से कोई वैकेंसी नहीं आई, ये भी आपकी कैंसिल हुई, ठीक है। तो 2021 में, अभी जो 2021 से जो दिसंबर में वैकेंसी आने वाली है, जो लेखपाल की वैकेंसी और राजस्व विभाग की वैकेंसी होगी, इसमें ट्रिपल सी हो सकता है मांग ले। अब ये बताओ, ट्रिपल सी जब 2019 में नहीं, जब 2000 वो लोग हमारे लोक सेवा आयोग ने जब ट्रिपल सी 2019 में डिमांड नहीं की थी, तो 2021 में कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? अब देखिए, जब ये 2019 में पीईटी एग्जाम की मांग नहीं की इन्होंने कि पीईटी एग्जाम करवाना है, जब इन्होंने इस बात की वैल्यू नहीं रखी, तो क्या अब 21 में क्यों रखी है? ये जो हमारे एग्जाम के लिए जो हमारे भीड़ बढ़ते जा रहे हैं ना, जो चाहे जैसे भी हैं, पढ़ाई करने के बावजूद भी काम में लगे हुए हैं, लेकिन वो फिर भी वैकेंसी डाल रहे हैं, भीड़ को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इन सबको कम करने के लिए तो सरकार ने क्या किया, जो पीईटी एग्जाम लागू किया है भीड़ को कम करने के लिए, तो ये इसी प्रकार ट्रिपल सी एग्जाम क्वालिफाई भी क्या कर देगा, इंपॉर्टेंट कर देगा, किस लिए? लेखपाल के लिए। इसीलिए यहाँ पे कुछ नहीं कहा जा सकता, तो आप हमेशा प्लस पॉइंट में चलिए, ठीक है। आप हमेशा प्लस पॉइंट में चलिए। मेरा मतलब ये है प्लस पॉइंट का कि आपको ट्रिपल सी, जो भी हमारे नज़दीकी जो भी है आपके वो होंगे ना, साइबर कैफे वगैरह, मोबाइल लैपटॉप या जो भी हो है, आप वहाँ से रजिस्ट्रेशन करा के लगभग अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं ना, उसके 45वें दिन के बाद आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएगा, आप एग्जाम दे सकते हैं। किसका? ट्रिपल सी का। तो आपके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट भी हो जाएगा, इसके लिए आपके पास काफ़ी टाइम है। तो आप जिन लोगों भाइयों और बहनों के पास अगर ट्रिपल सी सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो लोग रजिस्ट्रेशन करवा के एग्जाम दे के ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट ले लें, ठीक है। और ये ट्रिपल सी सर्टिफिकेट आपका नाइलेट जारी करता है। कौन जारी करता है? नाइलेट, ठीक है। नाइलेट एक संस्था है, ठीक है, यूपी की। तो नाइलेट क्या है? वो कंप्यूटर की ट्रिपल सी का मार्कशीट जारी करता है, ठीक है। तो ये ट्रिपल सी जरूरी है किसके लिए? 2021 के लेखपाल के लिए, ठीक है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर अगर ये आपका माइनस में होता है, अगर ये ट्रिपल सी आप नहीं है, ठीक है, और आपने पीईटी एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है और आप लेखपाल की वैकेंसी देख रहे हैं, अगर आपके पास ट्रिपल सी नहीं है प्लस पीईटी आप क्वालिफाई है, तो क्या ये आपके लिए है? ये कुछ नहीं कर सकते, सारा का सारा मेहनत खराब ना। तो मेरा मतलब यही है, मेरा उद्देश्य कहने का यही था, ये वीडियो बनाने का ये भी उद्देश्य है कि आप डॉक्यूमेंट अपना वेरिफिकेशन के समय से पहले तक अपना डॉक्यूमेंट सारा मेंटेनेंस कर लीजिए, ठीक है। और ट्रिपल सी आप सर्टिफिकेट ले लीजिए जिन लोगों के पास नहीं है, 2021 की वैकेंसी लेखपाल के लिए, ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है। और आप ऐसा मत चलिए, आप निगेटिव में मत चला करिए कि नहीं लेगा, आप हमेशा अपने आप को पॉजिटिव में रख के चलिए ना कि नहीं लेगा। अगर बाई चांस ले लेता है और आप मान के चल रहे हैं नहीं लेगा, माइनस में चल रहे हैं, तो आपका ये जो पीईटी का जो आपने इतना मेहनत किया ना, वो सब पानी फिर जाएगा ना, कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर आपको एक साल के बाद फिर लेखपाल वैकेंसी आएगी भले ही आएगी, लेकिन इसकी योग्यता कितनी रहेगी? 1 साल रहेगी, आपको पीईटी का एग्जाम फिर से देना पड़ेगा, ठीक है। तो जूनियर असिस्टेंट या किसी के लिए भी आप जानते हैं, लोअर पीसी के लिए भी आपका कंप्यूटर अनिवार्य हो चुका है ना, आपका जानकारी रखना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा, ठीक है।
तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, विकास स्टडी यूट्यूब चैनल पे ना, जो भाई लोग नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ, ये वीडियो ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, अपने भाइयों के पास शेयर करिए, कि ताकि जैसे कुछ अभी हम क्या होता है, इसके पहले जो हमने कुछ वीडियो बनाया था ना, जिसमें क्या हुआ था कि ये जो वीडियो था यूपी वर्सेस पीईटी को लेके, तो कुछ भाइयों ने क्या किया है, वो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया ना, उनको पता ही नहीं चल पाया कि पीईटी क्या होता है। नहीं तो ना कम से कम 40 लाख यूपी में जो भी वैकेंसियां आती है ना, नियर अबाउट 40 लाख के आसपास वैकेंसी पड़ती है। लेकिन ये पीईटी को आप बताइए, पीईटी एग्जाम में केवल 26 लाख पड़ी है। क्यों पड़ी है? कि कुछ भाइयों को पता ही नहीं था कि पीईटी है क्या। ठीक है, तो इसीलिए मेरा मेरा कहने का मतलब यही है कि जो भी वीडियो है ना, आप ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, ताकि वो लोग भी थोड़ा इसके बारे में हो जाए कि पीईटी क्या है। और हमारे लिए ट्रिपल सी भी ज़रूरी है, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन के लिए जो भी हमारे सुधार है वो सब ज़रूरी है। ठीक है, तो कहने का मतलब आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, और ये वीडियो कैसी लगी, और हाँ, अगर आप इस हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं ना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।